नमस्कार। WIF मीडिया रजिस्टर्ड के चैनल यूट्यूब टीवी के लिए मैं अमन कौशिक इस समय भिवानी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है नौरंगाबाद। नौरंगाबाद के सरपंच श्री नसीब सिंह जी, इनके निवास स्थान पर हूं। और जैसा कि आप दर्शकों को पता है कि इन दिनों जो संकट काल चल रहा है, इस समय हमारे जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो नगर पार्षद हों, MLA हों, MPs हों या सरपंच हों, उनके यहाँ जाकर उन्होंने अपने गांव में क्या किया है वो आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। नसीब जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में बीइंग ए सरपंच, एक सरपंच के रूप में आपने अपने गांव में किस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि हर व्यक्ति, हर परिवार स्वस्थ रहे और ये जो कोरोना की जो महामारी है इससे उसका बचाव हो। अमन जी, सबसे पहले हमने गांव में बुजुर्ग और हमारे पंचायत के मेंबर, उनको सभी को इकट्ठा किया सोशल डिस्टेंस के साथ जी। और वहाँ बैठ के हम सभी ने ये फैसला किया कि गांव में टिकरी पहरा लगाया जाए और इस महामारी से बचा जाए जी। उसके बाद अमन जी, हमने गांव में टिकरी पहरा लगाया और इससे गांव में कोई अंदर भी नहीं आने दिया, ना ही कोई बाहर जाने दिया। और हमने गांव में सब्जी वाले को भी परमिशन नहीं दी आने के लिए जी। गांव के कुछ बेरोजगार थे, उनको ही कहा कि भाई गांव में सिर्फ तू सब्जी बेचेगा। अच्छा, गांव के जो बेरोजगार थे उनको काम दे दिया? उनको रोजगार दिया जी। और उसको भी कहा कि सब्जी को ज़्यादा किसी को हाथ मत लगाने देना और सोशल डिस्टेंस के साथ ही सब्जी बेचनी है। ठीक है। और उसके बाद हमने गांव को सैनिटाइज किया बार बार। ठीक है। और गांव वालों ने भी पूरी मदद की। इसका मोदी जी के कहने पर मोदी जी ने जो भी दिशा निर्देश दिए, उनके दिशा निर्देश अनुसार ही चले। ठीक है। गांव में जो दुकानदार हैं जी, उनको सोशल डिस्टेंस के बारे में बताया, जागरूक किया इस महामारी से बचने के लिए, और उन्होंने भी पालन किया। गांव में सबसे बड़ी सभी सरपंचों को दिक्कत आई जो ये हुक्का और ताश है। अमन जी, जो ये हुक्का और ताश छुटवाने के लिए हमें प्रशासन की मदद लेनी पड़ी। अच्छा। बार बार हमें प्रशासन बुलाना पड़ा और उन्होंने समझाया भी, धमकाया भी, तब जाके गांव में हम ताश और हुक्के पर काबू पा सके। आज हमारे गांव में हुक्का और ताश बिल्कुल बंद है। अच्छा जी। हमारे गांव में जो बाहर से, चेन्नई से, बॉम्बे से, दिल्ली से और कहीं से जो भी आया गांव में जी, उसको हमने गांव में अंदर एंट्री नहीं करने दी। और हमारे यहाँ एनम फूलबती है, उससे मदद लेकर उनकी डॉक्टरी जांच करवाई। अच्छा जी। डॉक्टरी जांच होने के बाद ही गांव में एंट्री करने दी। और उसको कहा कि भाई 14 दिन तक अपने घर पर ही रहेगा, ना किसी से मिलेगा और ना ही घर से बाहर निकलेगा। ठीक है। और गांव वालों को भी ये कहा भाई उससे मिलना नहीं है। ठीक है। मेरे गांव के सभी हमारे कहने अनुसार चल रहे हैं और मोदी जी के कहने अनुसार पालना कर रहे हैं। हम इसके लिए गांव के बहुत बहुत आभारी हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नौरंगाबाद गांव के ही एक पंच श्री पवन कुमार शर्मा जी हमारे साथ में हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे। पवन जी,
वर्तमान समय में गांव में किसी भी प्रकार का संक्रमण न फैले, लोग स्वस्थ रहें और कोई भूखा प्यासा भी न हो, इनको लेकर के आपने क्या किया है या आपकी पंचायत ने क्या किया है या यहाँ की जो संस्थाएं हैं उन्होंने किस प्रकार से सेवा कार्य किए हैं, मैं चाहूँगा वो अपने श्रीमुख से आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो अमन जी, आपका हमारे गांव औरंगाबाद पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को भी मेरी तरफ से जय राम जी की। मेरे गांव के जो ग्राम पंचायत के जितने भी पदाधिकारी, सरपंच है, पंच हैं, या जितने भी एक तरफ से ये समझो आपके गांव के अंदर जो सहयोगी हैं, उन्होंने मेरे गांव को स्वच्छ और बिल्कुल कोरोना रहित रखने के लिए गांव को बार बार सैनिटाइज किया, ठिकरी पहरा दिया समय पे। हमारे जितने भी पंच हैं, मेरे गांव में ऑलमोस्ट 11 मेंबर हैं, 11 पंच हैं जी। उन्होंने अपने अपने वार्ड से डे और नाइट दोनों की, दिन और रात मिला करके अलग अलग घर से अलग अलग इंसान की ड्यूटी लगाई, ताकि हमारे घर में कोई बाहर से अंदर ना आए, और हमारे गांव का जो बाहर जा रहा है वो भी किसी ज़रूरी काम से, तो उसके भाई पूछा गया किस लिए जा रहा है, भाई क्या काम है तेरे को, तब उसको वहाँ बाहर जाने दिया। दूसरा, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं गांव के, भाई पंचों का तो काम था ही था, और जो मीटिंग ग्राम पंचायत की तरफ से भाई, और साथ में हमारे खरक चौकी लगती है भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, उस खरक चौकी के जो पदाधिकारी हैं, जो वहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं, उनकी मदद से, सरपंच साहब की मदद से, और जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी मदद से मीटिंग की गई। और मीटिंग के दौरान यही फैसला लिया गया कि भी अपने जो गांव के जितने भी, असल में तो हमारे को पैरा रखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ग्राम पंचायत ने एक बहुत बढ़िया फैसला ले रखा है सीसीटीवी कैमरों का। ठीक है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे कई बार आने वाले इंसान को रोक नहीं सकते, वो खाली एक भय होता है। लेकिन वो ठिकरी पर इसलिए कि भाई बाहर का आदमी हमारे पास ना आए, कहीं वो संक्रमित तो नहीं है। दूसरा, जो हमारे गांव के जैसे रोज़गार के लिए भाई कोई बाहर गया है, बॉम्बे, अपना चेन्नई, अपना अदरवाइज़ किसी भी स्टेट में, तो उसको जब भी गांव के अंदर लेके आए तो वो डॉक्टरी की जो जांच होती है, उसका जो प्रक्रिया होती है, सैनिटाइजेशन जो होता है, उसको बाकायदा तौर तरीके से करवा करके तब उसका प्रवेश करवाया गया। ठीक किया। और इससे जो गांव के जो पंचायत है, उससे मैं क्या, लगभग मेरा पूरा गांव ही संतुष्ट है इस काम से। वेरी गुड। और लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके रखे हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग की जो अगर बात कही जाए तो देखो, वैसे तो मेरा गांव ज़्यादा बैकवर्ड टाइप नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। और रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, जितनी भी हमारे गांव में ज़्यादातर सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत होती है, भाई भीड़ ना हो। भाई हमारे गांव में जितनी भी दुकानें परचून की, उनको बार बार यही बताया गया कि आप सर्कल वाइज, कोई कस्टमर आए तो उसको सर्कल से डिस्टेंस करके उसको अपना सामान दो, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और हमारे गांव में वैसे तो भारत सरकार बहुत बड़े बड़े अच्छे कदम उठा रही है, और सराहना भी कर रहे हैं हम इनकी। लेकिन जो मेरे गांव में है, लगभग शायद ही कोई इंसान इस रोग से संक्रमित होगा, और हम चाहते हैं ना हो। नसीब जी, इस महामारी के समय में जो मज़दूर आदमी है, गरीब आदमी है, उसकी जो रोजी रोटी की समस्या थी वो बड़ा विकराल रूप उसने लिया है। तो आपके गांव में कोई भूखा न रहे, और यदि कोई मज़दूर है तो उसको खाना वगैरह समय पे उपलब्ध हो, इस बारे में आपके गांव की क्या स्थिति है, कृपया वो बताइए। हमारे गांव में कोई भी इसी प्रकार का आदमी नहीं है भाई जो इस महामारी की वजह से वो भूखा रहा हो जी, या उसके सामने कोई समस्या आई हो। समस्या कुछ छोटी मोटी आई है तो वो आपस में सहयोग से वो समस्या दूर हो जाती है। ठीक है। हमारे गांव में एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं सभी। ठीक है। इस समय हमारे साथ औरंगाबाद के श्री राधेश्याम प्रजापति जी हैं, जो यहाँ
सामाजिक कार्यों में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ औरंगाबाद में जो भी सामाजिक कार्य होते हैं वो बिना इनकी उपस्थिति के और बिना इनकी सेवा के संपन्न नहीं होते। एक आम आदमी की किस प्रकार से सेवा की जाए और समाज में क्या क्या और कैसे कैसे योगदान दिया जाए, इस बारे में ये एक बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ है। राधेश्याम जी, इस कोरोना महामारी के दौरान गांव औरंगाबाद स्वस्थ रहे, यहाँ का कोई भी व्यक्ति संक्रमित न हो, इसके लिए आपने अपने स्तर पर क्या प्रयास किया है, आपकी संस्था ने क्या प्रयास किया है, वो बताइए। नमस्कार जी। मैं कोरोना के बारे में जब पता चला कि भाई ये महामारी एक वायरस की वजह से फैल रही है, तो हमने जब प्रधानमंत्री ने आदेश दिए भाई 24 तारीख को लॉकडाउन लगेगा, मेरी शहर में, भिवानी शहर में दुकान है हमारी, वो बाज़ार बंद होने पर गांव में ही हम रहे और गांव के मेरे परिवार वालों को, मेरे आसपास पड़ोस वालों को, सबको समझाया, बताया कि भाई ये वायरस एक दूसरे से छूने से, खांसने से, छींकने से फैलता है, इससे इस तरीके से बचाव करना है, 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी है, सुबह योग प्राणायाम वगैरह करना है। मैं मेरे गांव में सुबह योग की क्लास भी लगाता हूं, खुद भी योग करता हूं, रोरों को कराता भी हूं। इससे भी निरोग और स्वस्थ रहने की बहुत प्रबल शरीर में शक्ति बनती है जी। तो जी मैं मेरे गांव के जो परिवार वाले बुजुर्ग हैं, अड़ोसी पड़ोसी, उनको बताया कि भाई 1 मीटर का फासला रखना है और एक दूसरे से सट के बैठना नहीं, आपस में हुक्का नहीं पीना, ताशे नहीं खेलनी, ये समझाया, बताया। और हमने उस लॉकडाउन का पूरी तरह घर में रह के पालन किया। 40 दिन तक हमने अपनी दुकानें बंद रखी और घर पर अपने बच्चों के साथ घर पर ही टीवी देख के टाइम पास किया। सरपंच साहब, जब भी कोई आदमी किसी गांव का सरपंच बनता है तो देखने में आता है कि अनेकों समस्याएं अपना विकराल रूप धारण किए हुए उसका इंतज़ार कर रही हैं। तो जब आप सरपंच बने, करीब आपको 4.25 साल हो गए हैं, तो जब आप सरपंच बने उस समय गांव की मुख्य क्या समस्याएं थी और उन समस्याओं को आज आपने किस हद तक समाप्त किया है? अमन जी, हमारे गांव में सबसे पहले मोदी जी के मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाए गए 105 जी। और उसके बाद हमारे गांव में एक फिरनी है जिसमें लगभग 15 साल से विवाद चल रहा था। उस विवाद को गांव के सहयोग से हमने उसको हल किया और उसको बनाने का काम किया। आज वहाँ से निकलते हैं तो सभी ये कहते हैं भी बहुत अच्छा काम हो गया, 20 साल से जो समस्या थी उसका समाधान हो गया जी। और उसके बाद हमने गांव में गलियां बहुत कच्ची पड़ी थी, उनको सभी को, छोटी भी बड़ी भी, सभी को बनवाया। अच्छा जी। अमन जी, इसके बाद हमने गांव में एक जर्नल चौपाल बनवाई। अच्छा जी। कोई भी पंचायत होती थी तब बहुत समस्या आती थी कि कहाँ चलें, कहाँ बैठें। और आज हमारे गांव में एक जर्नल चौपाल है। उसके बाद गांव में व्यायामशाला का निर्माण किया गया जी। अमन जी, एक हमारे गांव में सभी जातियों के अलग अलग शमशान भूमि थे। अच्छा जी। जिससे कई जाति वाले परेशान थे जिनको 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अच्छा जी। अब हमने गांव के सहयोग से पूरे गांव के सभी जातियों के एक जगह शमशान भूमि एकत्रित की हैं, वहाँ बनवाने का काम किया है। मतलब आपके गांव में सभी लोग अब एक जगह अपने अंत्येष्टि का कार्य कर सकते हैं? हाँ जी। अच्छा। और वहाँ की जो गली थी शमशान भूमि तक, उसको भी 25 फुट चौड़ा बनाने का काम किया है हमारी पंचायत ने। और सबसे पहले हमने गांव में एक बिजली की बहुत समस्या थी। अच्छा जी। बिजली की समस्या
हमारे इस गांव में, नौरंगाबाद गांव में सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर थे। आज गांव में गांव वालों के सहयोग से और हमारे एक जांगड़ा साहब हैं राजीव, उनके सहयोग से हमने गांव में आज 10 ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। अच्छा। जिससे बिजली की समस्या का 100% समाधान हुआ है और गांव वाले भी बहुत खुश हैं। पूरे गांव के तार जो पुराने थे 60-65 साल से लगे हुए थे, बार बार टूट के पड़ जाते थे और गांव में एक बच्चा भी एक्सपायर हो गया था इस हादसे के कारण। अच्छा। पूरे गांव के हमने नए खंभे लगवाए और नए तार लगवाए जी। हमारे गांव में पहले पानी की बहुत समस्या थी। इस पर विचार करके हमारी पंचायत ने एक पाइपलाइन का प्रस्ताव करवाया और उसके लिए सभी ने मेहनत की। विधायक जी से कहा, एमपी साहब से कहा और गांव में 1,02,65,000 रुपये से गांव में, पूरे गांव में पाइपलाइन दबवाने का काम किया। डल चुकी? और हाँ, पाइपलाइन भी डाल दी गई है और ऊपर से उन गलियों को रिपेयर करने का भी काम किया है। कुछ बचा हुआ है, उसको भी हम, अभी टाइम है इस योजना का, उसको हम पूरा कर देंगे जी। और उसके बाद अमन जी, हमने पूरे गांव में कैमरे लगवाए हैं। हमारे हर एक चौक पर कैमरे लगा रखे हैं गांव में लगभग 70-80 कैमरे गांव में लगा रखे हैं। ठीक है। इससे भी गांव वाले बहुत खुश हैं। जिसे चोर वगैरह हैं वह डरे हुए हैं, कोई चोरी की ऐसी वारदात नहीं हुई है। अमन जी, हमारे गांव में अब 9 करोड़ रुपए की लागत से पानी की समस्या का समाधान करने के लिए एक डिग्गी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। अभी उसका कार्य चला हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। यहाँ जो हमारे मालपोस गांव है वहाँ से नहर का पानी गांव में आएगा। ठीक है। और हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भाई हम नहर का पानी गांव में ला सकेंगे। ये हमारे विधायक और एमपी साहब की मेहरबानी से अब गांव में नहर का पानी आएगा। ठीक है। और गांव वाले इस बात से भी बहुत खुश हैं। ठीक है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने गांव में एक कूड़े के लिए ट्रैक्टर लगा रखा है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है गांव में। इस समय हमारे साथ गांव नौरंगाबाद के पंच श्री अरुण शर्मा जी हैं। अरुण जी, अपने गांव में बचाव के लिए आपने अपने स्तर पर क्या क्या किया है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो अमन जी, मैं आपका स्वागत हमारे गांव में करता हूं, क्योंकि आप एक इतनी अच्छी पहल लेकर के हमारे गांव में आए हैं। आपकी इस पहल के कारण भी एक जागरूकता गांव के अंदर आएगी। आपके मीडिया के माध्यम से बाकी गांव के लोग भी जब इन चीज़ों को देखेंगे तो उनमें भी एक जागरूकता आएगी और इस समय जो महामारी चली हुई है उसके निदान करने के लिए वो भी प्रयासरत होंगे। इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि आपने निजी स्तर पे क्या किया, सबसे पहली बात तो हमारे आदरणीय सरपंच साहब पवन पंच जी और राधे श्याम जी ने भी बताई है कि गांव की तरफ से जो ठीकरी पैरा लगाया गया था उसमें सभी पंचों ने सबसे पहले दिन योगदान दिया था, रात को जग करके ड्यूटी की थी, उसके बाद अपने वार्ड की ड्यूटियां शुरू की थी। ठीक है। दूसरी बात, गांव में सरपंच साहब की तरफ से जितने भी कार्यक्रम करवाए गए, चाहे सैनिटाइजेशन का कार्य है गांव में 3-4 बार हुआ, चाहे दुकानदारों को निर्देश देने का कार्य हुआ कि किस प्रकार से हमने कार्य करना है, कैसे गांव में सब्जियों का वितरण होना है, कैसे अन्य कार्य करने हैं सोशल डिस्टेंस के साथ में, उनकी पालना करने के लिए हमने गांव में घूम घूम के जागरूकता फैलाई।
और जहाँ तक निजी बात है, मैं अपने पेशे से फार्मासिस्ट भी हूँ, गांव में मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। तो वहाँ भी मैंने प्रत्येक आने वाले रोगी को भी इस बारे में समझाया कि आपको घर में भी एक डिस्टेंस के साथ रहना है, और जो कोरोना वायरस के कारण ये रोग फैला हुआ है, इस रोग से हमने बचाव करना है, क्योंकि ऐसा रोग है कि एक व्यक्ति से काम नहीं चलता, पूरे परिवार और पूरे समाज को दूषित कर देता है ये, और मृत्यु तक का कारण है। तो इसके लिए हमने निजी स्तर पे भी मैंने और पंचायत के स्तर पे भी जो सराहनीय कार्य हमारी पंचायत ने किया, जिससे हम संतुष्ट हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि और भविष्य में भी अब हमारी पंचायत इस स्तर पर, अपने स्तर पर भी इस कार्य को बढ़ाती रहेगी, और पूरी तरह से सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका हम स्वयं भी पालन करेंगे, और पूरे ग्रामवासियों को भी इसका पालन करने के लिए निर्देश भी देंगे, और उनसे अपील भी करेंगे, और उनसे अपेक्षा भी रखते हैं कि वो हमारा सहयोग करेंगे। नसीब जी, आपने अनेकों प्रकार के अपने किए हुए कार्य बताए हैं, लेकिन हर आदमी की ऐसी एक कल्पना होती है कि यदि उसके पास कोई पावर आ जाए या उसे मौका मिले तो वो ये कुछ करके दिखा दे। तो इस गांव को लेकर या अपनी सरपंची को लेकर या यहाँ के लोगों को लेकर यदि आपका ऐसा कोई सपना हो कि अमन जी, यदि मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं ये और करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि उसको भी यदि आपको लगता है कि बताने के लायक है तो हमारे दर्शकों के समक्ष बताइए। हो सकता है कोई बढ़िया रास्ता निकल आए। अमन जी, मेरा सपना, मैं जिस टाइम पे सरपंच बना तब ये था गांव में कोई विवाद ना होए, और उस विवाद के कारण आपसी मनमुटाव नहीं हो। ठीक है। और उसके लिए मैंने और गांव वालों ने पूरी कोशिश की, और आज तक गांव में आपसी झगड़े की कोई भी FIR दर्ज नहीं होने दी हमने। ठीक है। इससे हमारे गांव में भाईचारा भी बढ़ा है, आपस में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान भी बढ़ा है। तो दर्शकों, ये हैं श्री नसीब सिंह जी, जो नौरंगाबाद गांव के सरपंच हैं। हालांकि ये पहली बार कैमरे पर अपनी बात रख रहे हैं, तो इनसे जो आपको त्रुटियां लगे उन पे कटाक्ष न करके उनको माफ़ कीजिएगा। अगली बार जब मैं इनका इंटरव्यू लेना आऊँगा तो डेफिनेटली ये तो निसंदेह ये भी बहुत अच्छा भाषण देंगे। अभी तक लगता है नसीब जी नेता नहीं हुए हैं, यदि नेता होते तो भाषण अच्छा देते, लेकिन इन्होंने कार्य किए हैं, सेवा कार्य किए हैं, और गांव का हमारा आदमी आपको पता ही है कितना भोला होता है, उसी प्रकार से अपना काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये हमारे भिवानी के नौरंगाबाद के गांव के सरपंच हैं, एक हस्ती हैं, इसी प्रकार की एक और हस्ती के साथ मैं शीघ्र ही आपके सामने फिर से पेश होऊंगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।